हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WSQ टेक। आज हम देखेंगे पाइथन के अंदर सेट्स क्या होते हैं और सेट्स किस लिए यूज किए जाते हैं। सेट्स मैं आपको बता देता हूं, सेट्स होते क्या हैं। सेट्स एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है और अनइंडेक्स्ड है। मतलब अनऑर्डर्ड डेटा टाइप का मतलब इसका कोई ऑर्डर्ड नहीं होगा, और अनइंडेक्स का मतलब ये इंडेक्सिंग नंबर से गेट नहीं होगा। जैसे लिस्ट और आप टपल को इंडेक्सिंग नंबर से गेट कर लेते हो, सेट्स आपका गेट नहीं होगा। पर सेट्स के अंदर का डेटा डिलीट हो सकता है, सेट के अंदर का डेटा चेंज नहीं हो सकता। उसके अंदर आप नया डेटा ऐड कर सकते हो और अपडेट कर सकते हो। अब यूज करने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं कि सेट्स के कैसे यूज होगा, कैसे क्रिएट होगा और क्या होता है। तो सेट्स मैंने आपको बता दिया। आज टॉपिक क्या होगा, सेट्स। सेट्स आपका होता क्या है, सेट्स होता है आपका अनऑर्डर, अनइंडेक्स, ठीक है। अनऑर्डर और अनइंडेक्स का मतलब कि इसका कोई ऑर्डर नहीं होगा और ये अनइंडेक्स होगा। अब सेट डिफाइन कैसे होता है, सेट डिफाइन होता है कर्ली ब्रैकेट से। अब देखो कर्ली ब्रैकेट में यहां पे लिख नहीं सकता। कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी भी होती है, क्योंकि डिक्शनरी भी क्या डिफाइन होती है, कर्ली ब्रैकेट से डिफाइन होती है। सेट डिफाइन करने के लिए आप सेट फंक्शन को यूज कर सकते हो। सेट नाम का फंक्शन होता है, ये यूज करने का मतलब सेट फंक्शन से भी रिप्रेजेंट होता है और सेट को हम कर्ली ब्रैकेट से भी डिफाइन करते हैं। मगर कर्ली ब्रैकेट का सेंस आप ध्यान रखना, कर्ली ब्रैकेट का मतलब ये भी होगा कि डिक्शनरी है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि डिक्शनरी में की और वैल्यू होती है, मगर सेट में आपकी क्या होती है, केवल वैल्यू होती है। कोई की का कोई लॉजिक नहीं होगा। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो डिफाइन जरूर होगा, मगर उसके अंदर आप केवल क्या पास करोगे, वैल्यूज। और सेट के अंदर एक चीज का आप नोटिस कर लेना, सेट क्या करता है, सेट यूनिक टाइप के डेटा को यूज करता है। मतलब यूनिक टाइप के डेटा मतलब सेट के अंदर अगर आपने कोई भी वैल्यू रिपीट कर दिया है, जैसे सेट के अंदर आपने दो वैल्यू ली 10 और 20, ठीक है। अगर आपने तीन वैल्यू ली 10, 20 और 10, तो वो क्या करेगा, 10 को एक ही बार यूज करेगा। मतलब सेट क्या कहता है कि बस आप उसके अंदर यूनिक टाइप का एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। अब स्टोर करने के लिए, क्रिएट करने के लिए क्या होगा और कैसे आप इसको यूज करोगे ये मैं आपको बता देता हूं। देखो सेट डिफाइन करने के लिए मैं एक फंक्शन यहां पे एक वेरिएबल ले लेता हूं एस नाम का। सेट डिफाइन होता है कर्ली ब्रैकेट से और कर्ली ब्रैकेट से क्लोज। मैंने इसके अंदर वैल्यू ले ली 10, 20 और 30। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट ले लिए आपने, तीन एलिमेंट लिए, 10, 20 और 30। देखो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। अगर आप रिपीट कर भी दोगे तो सेट उसको क्या कर देगा, हटा देगा, वो एक ही बार उसको यूज करेगा। अब देखो ये एक अनऑर्डर्ड का मतलब है कि देखो अगर मैं प्रिंट एस कराता हूं तो ये ध्यान रखना गाइस कि इसका जो आउटपुट आएगा वो रैंडम भी आ सकता है। रैंडम आने का मतलब आउटपुट में कभी 20, 10, 30 भी आ सकता है, 10, 20, 30 भी आ सकता है। तो सेट आंसर अपना रैंडमली भी दे सकता है। अब आप सोच रहे होगे कि इसको मैं इटरेट कैसे करूंगा। इटरेट करने का लॉजिक सेम होगा जैसे आप उसको करते हो। उस लॉजिक में आप क्या करोगे, यहाँ पे फोर लूप चला के इसको क्या कर सकते हो, इटरेट कर सकते हो। इटरेट करने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आप लिखोगे फॉर ए इन एस और प्रिंट ए करा दिया आपने, तो आपका जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा, इटरेट हो जाएगा। इटरेट होने का मतलब जो आंसर आने वाला है वो आएगा 10, 20 और 30। तो देखो सेट को इटरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोर लूप का यूज ही करना पड़ेगा। और मैं आपको कह देता हूं, अगर आप इसके अंदर वैल्यू रिपीट करोगे वो एक ही बार उसको यूज करेगा। आप चाहें उसको कितनी बार भी रिपीट कर लो, क्योंकि सेट मतलब यूनिक टाइप का डेटा यूज करता है। ये सेट को आपने इटरेट कर दिया। अब मैं आपको कुछ सेट्स के फंक्शंस बता देता हूं कि सेट्स के अंदर फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। मान लो सेट्स के अंदर की वैल्यू को डिलीट करना है, सेट्स के अंदर एक नया डेटा ऐड करना है और सेट के अंदर मल्टीपल डेटा ऐड करना है। तो वो कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूं। सेट के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, फिर उन फंक्शंस को मैं यहां पे आपको डिफाइन करके दिखा दूंगा कि वो कैसे वर्क करेंगे। देखो सेट के कुछ फंक्शंस मैं आपको बताता हूं जो आपको कहां पे यूज करने होंगे, सेट के साथ यूज करने होंगे। पहला फंक्शन तो मैं गाइस आपको सेट ही बताता हूं। सेट फंक्शन होता है एक। दूसरा होता है इसके अंदर ऐड, पॉप, रिमूव, क्लियर और डिस्कार्ड। ये फंक्शंस है। इन फंक्शंस का एक एक करके यूज करेंगे कि ये कैसे यूज होंगे और कैसे आप उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो मैं पहला जो फंक्शन आपको बताने जा रहा हूं, सेट। एक और फंक्शन आप लिख लो गाइस इसके अंदर, अपडेट।
ये फंक्शंस है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, सेट, कि सेट क्या होता है। सेट का काम क्या होता है, सेट काम आता है जैसे कि मान लो आपके पास एक लिस्ट है, आपने एक लिस्ट दी एल नाम की, उसके अंदर 10, 20 और 30। इस लिस्ट को आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आप क्या यूज करोगे, आप यहां पे यूज कर सकते हो सेट फंक्शन का यूज कर सकते हो। सेट फंक्शन का यूज करके आप क्या कर सकते हो कि लिस्ट का डेटा किस में कन्वर्ट कर सकते हो, सेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट करने का लॉजिक क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आप लिखोगे, एक वेरिएबल ले लोगे, जैसे मैंने यहां पे एस नाम का वेरिएबल लिया, यहां पे लिखा सेट और यहां पे एल पास कर दिया। अब जैसे ही आप प्रिंट एस कराओगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 10, 20, 30। ये आपकी जो लिस्ट होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी सेट में कन्वर्ट हो। तो मैं लिस्ट नहीं कह रहा, आप टपल को भी सेट में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये एक एग्जांपल है सेट फंक्शन का। सेट फंक्शन क्या करता है, किसी भी लिस्ट को या किसी भी टपल को किस में कन्वर्ट कर देता है, सेट में कन्वर्ट कर देता है। ऐड का काम क्या होगा, ऐड का काम होगा सेट के अंदर अगर कोई आपको नया एलिमेंट ऐड करना होगा तो आप ऐड फंक्शन की हेल्प से सेट के अंदर एक नया एलिमेंट क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। यूज करने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं बता देता हूं आपको गाइस। पहले एक सेट क्रिएट कर लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, 10, 20, 30। इसके अंदर एक नया एलिमेंट ऐड करना है मुझे। तो ऐड करने के लिए आप यहां पे लिखोगे s.add और जो भी वैल्यू यहां पे पास कर दो, जैसे मैंने यहां पे 40 पास कर दी और प्रिंट आप यहां पे s कराओगे तो होगा क्या कि आपके जो सेट होगा, सेट के अंदर एक एलिमेंट और ऐड हो जाएगा, 10, 20, 30, 40। ये मैं आंसर लिख रहा हूं, ये आंसर रैंडम भी आ सकता है गाइस। रैंडम आने का मतलब कि 20 पहले भी आ सकता है, 10 बाद में भी आ सकता है। तो क्योंकि सेट अपना आंसर रैंडमली भी देता है, तो ये एक आंसर है। इसमें आपने क्या किया, 40 को ऐड किया, 40 ऐड हो गया, इसके अंदर एक नया एलिमेंट आपने ऐड कर दिया। तो अगर सेट के अंदर आपको नया एलिमेंट ऐड करना है तो आप क्या यूज करोगे, ऐड फंक्शन का यूज करोगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका पॉप। पॉप का काम क्या होता है, पॉप का काम होता है अंदर से एलिमेंट को क्या करना, डिलीट करना। एक्चुअली लिस्ट में पॉप कैसे काम करता है, इंडेक्स नंबर पे, मगर यहां पे तो इंडेक्स होता ही नहीं है क्योंकि सेट आपका क्या है, अनइंडेक्स है। तो आपको उसके अंदर कोई भी इंडेक्स पास करने की जरूरत नहीं है। पॉप क्या कर सकता है, पॉप ऑटोमेटिकली रैंडमली कोई भी एक डिलीट कर देगा उसके अंदर से। रैंडमली डिलीट करने का मतलब वो जरूरी नहीं है कि वो आपका 30 डिलीट करेगा, वो 10 भी कर सकता है, 20 भी कर सकता है और 30 भी, कोई भी एक डिलीट कर देगा पॉप। पॉप यूज करने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। पॉप यूज करने के लिए आप यहां पे लिखोगे s.pop और यहां पे मैंने प्रिंट कराया s को। तो पॉप इनमें तीनों में से कोई भी एक डिलीट कर देगा। तो मैं 30 को हटाता हूं यहां पे और आंसर आपका क्या आएगा, 10 और 20 आंसर आ जाएगा आपका किसके अंदर, आपके इसके अंदर सेट के अंदर रिटर्न हो जाएगा। अब देखो पॉप आपको रिटर्न भी करता है, तो आप इसको प्रिंट कराओगे तो वो आपको बता भी देगा कि उसने कौन से एलिमेंट को क्या किया है, डिलीट किया है। अगर मैं इसके आगे प्रिंट लिख दूं तो ये आपको बता भी देगा कि इसने किसको डिलीट किया है, 30 को डिलीट किया है या 20 को डिलीट किया है। तो पॉप भी किसके काम आता है, डिलीट करने के काम आता है। डिलीट कर सकते हो पॉप के थ्रू भी, मगर इसमें आप इंडेक्स नंबर पास नहीं कर सकते क्योंकि सेट आपका क्या है, अनइंडेक्स है। अब देखते हैं रिमूव। रिमूव का काम भी होता है डिलीट करना। तो रिमूव किस पे काम करता है, वैल्यू पे काम करता है। रिमूव भी आप क्या करोगे, वैल्यू के थ्रू यहां पे भी, यहां पे इसको क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। रिमूव करने का प्रोसेस क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। अब देखिएगा इस रिमूव करने के लिए, रिमूव भी अंदर के एलिमेंट को हटाने के लिए यूज हो रहा है और पॉप भी उसके लिए यूज हो रहा है। और ये जो डिस्कार्ड लिखा है, डिस्कार्ड का भी काम क्या होता है, रिमूव करना होता है। और क्लियर का काम क्या होता है, सेट्स को पूरा ब्लैंक कर देना। अब देखो एक एक करके पहले रिमूव को देखते हैं। रिमूव को देखने के लिए मैं यहां पे क्या कर देता हूं, s.remove और यहां पे आप पास कर दोगे वैल्यू। तो वैल्यू आपने पास कर दी 20, तो ये इस 20 को इसके अंदर से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। और प्रिंट आप जब s कराओगे तो 20 इसके अंदर से रिमूव मिलेगा, जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 10 और 30। ये आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि 20 उसके अंदर से क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है।
डिस्कार्ड का काम भी सेम होगा। डिस्कार्ड भी क्या करता है, पॉप के अंदर के एलिमेंट को डिलीट करता है। वो भी किसके थ्रू डिलीट करेगा, वैल्यू के थ्रू। मतलब आप उसके अंदर भी आपको क्या पास करना पड़ेगा, वैल्यू पास करना पड़ेगा। तो पहले मैं डिस्कार्ड बताता हूं, फिर मैं आपको क्लियर बताता हूं। डिस्कार्ड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, यहां पे जो रिमूव लिखा है, रिमूव की जगह आप लिख दोगे डिस्कार्ड। एस डॉट डिस्कार्ड, क्या डिस्कार्ड करना है, 20। तो ये 20 को उसके अंदर से क्या कर देगा, हटा देगा। जो आपके एलिमेंट बचे हुए होंगे वो आपको रिटर्न कर देगा, जैसे 10 और 30। तो प्रिंट एस कराया तो आपका आंसर क्या है, 10 और 30। अब देखते हैं क्लियर। क्लियर थोड़ा सा लॉजिक वाला होगा, क्योंकि क्लियर आप डिक्शनरी में भी यूज करते हो, सेट में भी यूज करते हो और लिस्ट में भी। अब देखो, डिक्शनरी में आप यूज करते हो, क्लियर यूज करते हो तो वो ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट कर देता है। अगर मान लो मैं यहां पे क्लियर यूज करूंगा तो वो क्या करेगा, ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट तो करेगा ही करेगा। अब फिर आप कैसे जज कर पाओगे कि वो एक डिक्शनरी है या टप या आपका ये सेट है, आप कैसे जज कर पाओगे। अब देखो, जज करने के लिए मैं आपको बता देता हूं, जब आप इसको क्लियर करोगे, अब मैं आपको बता देता हूं, जब आप इसको क्या करोगे, क्लियर करोगे, क्लियर करते ही ये क्या होगा, इसको ब्लैंक कर देगा। मतलब आपने यहां पे लिखा एस डॉट क्लियर और प्रिंट आपने यहां पे क्या करा दिया, एस करा दिया। तो देखो, ये ब्लैंक करने का मतलब ब्लैंक तो हो गया, मतलब इसको पूरे को इसने हटा दिया, मगर जो आंसर आएगा वो आपके पास ये आ जाएगा, सेट फंक्शन आ जाएगा आपके पास, वो भी ब्लैंक होके। क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट ब्लैंक नहीं दे सकता। अगर ये कर्ली ब्रैकेट ब्लैंक दे देगा तो आपका जो लॉजिक होगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर कर्ली ब्रैकेट ब्लैंक का मतलब वो डिक्शनरी भी हो सकती है। तो वो कर्ली ब्रैकेट ब्लैंक का मतलब वो डिक्शनरी ही होगी। अगर आप सेट को क्लियर करते हो तो वो आपको सेट फंक्शन रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, अपडेट। तो अपडेट का काम मैं बता देता हूं। अपडेट का काम है गाइज, मान लो कि मुझे 4-5 एलिमेंट इसके अंदर अपडेट करने हैं, जैसे 10, 20, 30 लिखा है, मुझे 40, 60, 70 इसके अंदर क्या करना है, अपडेट करना है। तो अपडेट फंक्शन की हेल्प से आप सेट के अंदर डेटा क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। अपडेट का सेंस ये नहीं होगा कि डेटा अंदर का चेंज हो जाएगा, डेटा अंदर का चेंज नहीं होगा। सेट के अंदर जो आप एक बार एलिमेंट बना देते हो उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, उसको आप डिलीट कर सकते हो, डिलीट करने के बाद एक नया ऐड कर सकते हो, मगर वो एलिमेंट आपका अपडेट नहीं होगा। अब मैं आपको बता देता हूं कैसे होगा अपडेट का यूज। अपडेट यूज करने के लिए मैं आपको बता देता हूं। अपडेट के लिए मैं मान लो एक लिस्ट बनी हुई है एल नाम की, वहां पे स्टोर है 30, 40 और 60। ये लिस्ट इसके अंदर क्या करनी है, अपडेट करनी है। तो आप यहां पे लिखोगे एस डॉट अपडेट में क्या पास कर दोगे, एल। अब देखो, एक चीज का नोटिस करना, मैंने 30 इसके अंदर भी लिया है और वो उसके अंदर भी है, किसके अंदर, सेट के अंदर भी ऑलरेडी पहले से। तो अब जो नया आपका आएगा, प्रिंट आप एस कराओगे तो आपके पास जो नया आंसर आएगा, वो सेट का जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा 10, 20, 30, 40 और 60। वो 30 को उसके अंदर अपडेट नहीं करेगा, क्योंकि 30 ऑलरेडी उसके अंदर एग्जिस्ट है। क्योंकि सेट क्या होता है, सेट काम करता है यूनिक टाइप। अगर यूनिक वैल्यू आ रही है तो ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी उसके अंदर पड़ी हुई है। अगर ये वैल्यू उसके अंदर है तो ये 30 को उसके अंदर लेके जाएगा ही नहीं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अपडेट देखो, अपडेट क्या कर रहा है, ये पूरे के पूरे लिस्ट को इसके अंदर क्या कर दे रहा है, अपडेट कर दे रहा है, और एक नया सेट आपके सामने क्या हो गया, क्रिएट हो गया। तो ये हमने फंक्शंस देखे, सेट होता क्या है, ये सारे फंक्शंस देखे हमने, सेट, ऐड, पॉप, रिमूव, क्लियर, डिस्कार्ड और अपडेट। सेट्स के हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि सेट्स प्रैक्टिकली कैसे यूज हो पाएगा। हमने लास्ट क्या देखा था, इसका थ्योरेटिकल देखा था कि सेट कैसे डिफाइन होता है, कैसे क्रिएट होता है, कैसे इटरेट करते हो, और सेट्स के फंक्शंस कौन से होते हैं। अब हम इसको पूरा क्या करके देखेंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेट्स होता क्या है। सेट मैंने बताया था कि सेट्स आपका क्या होता है, एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप और अनइंडेक्स्ड होता है। बट आप सेट्स के अंदर का डेटा क्या कर सकते हो, इटरेट कर सकते हो। इटरेटेबल का मतलब क्या होता है, सेट्स के अंदर का डेटा डिलीट हो सकता है और नया डेटा आप इसके अंदर अपडेट कर सकते हो। इटरेटेबल आप इसको लूप के थ्रू क्या कर सकते हो, गेट भी कर सकते हो। और सेट्स के अंदर कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होता। डुप्लीकेट एलिमेंट का मतलब सेट्स के अंदर कोई भी वैल्यू आपकी रिपीट नहीं होती। और सेट्स जो लिखा जाता है वो किसके अंदर लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। अब क्रिएट अ सेट्स कैसे क्रिएट होता है ये मैंने आपके सामने लिख रखा है। सेट्स क्रिएट होता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। जैसे सेट्स में मैंने लिखा 10, 20, 30, 40 और प्रिंट एस कर दिया तो आपको ये सेट्स रिटर्न हो जाएगा।
और इटरेट करने का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सेट बनाया है जिसके अंदर s इक्वल टू 10, 20, 30, 40 फॉर a इन s। तो s के अंदर की एक एक वैल्यू किसके अंदर पास हो जाएगी, a के अंदर, और ये आपको क्या कर देगा, इटरेट करके दे देगा। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिकली क्रिएट करके देखेंगे, प्रैक्टिकली इटरेट करके देखेंगे। एक सेट क्रिएट कर देते हैं, s नाम का वेरिएबल लिया और कर्ली ब्रैकेट के अंदर 10, 20, 30, 40 एक सेट है। अब इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखा देता हूं, प्रिंट एस, आंसर देख लेते हैं क्या आता है। देखिए आपके सामने जो आंसर है वो एक सेट रिटर्न हो गया। और मैंने आपको बताया भी था गाइस कि सेट जब आंसर देता है तो रैंडमली चेंज कर सकता है ऑर्डर को, मतलब हर बार जरूरी नहीं है। देखो ये अभी आंसर इसने क्या दिया है, 40, 10, 20, 30। मैं अगर रन करता हूं तो सेट का आंसर चेंज हो सकता है, ये रैंडम चेंज करता रहता है सेट अपना आंसर। अब देखो सेट को इटरेट करके देखते हैं कि इटरेट कैसे होगा। इटरेट करने का मतलब होगा आपको यहाँ पे लूप चलाना ही पड़ेगा। जहां पे इटरेट की बात आती है वहां पे आपको लूप चलाना होता है। लूप यहाँ पे क्या काम आता है, फोर लूप। मैंने यहाँ पे लिखा फॉर a इन s और आप यहाँ पे प्रिंट a करा दोगे। मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ क्या आता है। देखो सेट आपका इटरेट हो चुका है। इटरेट होने का मतलब देखो पहले आया 40, 10, 20 और 30। तो आपको देखो सेट, ये ध्यान रखना, सेट आप इंडेक्स नंबर से गेट नहीं कर सकते। इंडेक्स नंबर से गेट करने का मतलब आप इसको 0, 1, 2, 3, 4 इंडेक्सिंग नंबर पे गेट नहीं कर पाओगे। आपको अगर सेट गेट करना होगा तो आपके पास फोर लूप का ही यूज करना पड़ेगा। जब आप फोर लूप का यूज करोगे तभी आपका सेट क्या हो सकता है, इटरेट हो सकता है। अब देख लेते हैं सेट्स के कुछ फंक्शंस हैं जो मैंने आपको बताए भी थे। कौन कौन से फंक्शंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सेट के अंदर हम देखेंगे सेट्स नाम का एक खुद का फंक्शन होगा, रिमूव होगा, डिस्कार्ड होगा, पॉप होगा, क्लियर होगा, ऐड होगा और अपडेट होगा। तो सबसे पहले सेट्स देखते हैं। सेट्स किस काम आता है, मान लो कि आपके पास कोई लिस्ट है या स्ट्रिंग है, तो वो लिस्ट को क्या कर देगा, सेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा, या आपकी स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग को भी किसमें कन्वर्ट कर देगा, सेट में कन्वर्ट कर देगा। तो सबसे पहले हम सेट्स फंक्शन को यूज करके देखेंगे। फिर रिमूव को देखेंगे। रिमूव मैंने बताया था, रिमूव किस लिए यूज होता है, सेट्स के अंदर से आइटम को रिमूव करने के लिए। बट एक बार का ध्यान रखना, नोट में मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर आप रिमूव फंक्शन का यूज करते हो और उसके अंदर वो एलिमेंट नहीं है जो आप रिमूव करना चाहते हो, तो वो उस समय आपको एरर दे देगा। डिस्कार्ड का भी काम क्या होता है, रिमूव करना। बट उसमें क्या है कि अगर आप उसमें अगर वैल्यू पास करते हो, अगर वो सेट्स के अंदर अवेलेबल नहीं है तो वो एरर आपको नहीं देगा। पॉप का भी काम है रिमूव करना। पॉप क्या करता है, रैंडमली रिमूव कर देता है कोई भी सेट के अंदर के एलिमेंट को। क्लियर पूरी तरह से क्या कर देगा, सेट को खाली कर देगा और सेट्स फंक्शन रिटर्न कर देगा। ऐड का काम होता है सेट्स के अंदर नया डेटा ऐड करना, और अपडेट का काम होगा सेट्स के अंदर आप कोई लिस्ट पूरी आप क्या करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो। अपडेट का सेंस ये नहीं होगा कि आप अंदर की वैल्यू को चेंज करना चाहते हो। अपडेट का सेंस मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अपडेट का मतलब ये होगा कि आप कोई लिस्ट जो पहले से बनी हुई सेट है उसके अंदर आप उसको क्या करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो। अब एक एक करके ये फंक्शन हम देख लेते हैं। पहले क्या देखते हैं, सेट्स। तो एक काम करता हूं, मैं आपके सामने एक लिस्ट क्रिएट कर देता हूं। लिस्ट क्रिएट करने का मतलब एक एल नाम का वेरिएबल लिया, लिस्ट क्रिएट कर दी 10, 20, 30, 40। ये एक लिस्ट क्रिएट हो गई है आपके सामने। अब इसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, सेट्स में। तो आप एक काम करते हैं, एस नाम का वेरिएबल लेते हैं और सेट्स फंक्शन के अंदर एल को पास कर देते हैं। अब प्रिंट में यहाँ पे क्या करा दूंगा, एस। अब इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए जो आपकी लिस्ट थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, सेट में कन्वर्ट हो गई है। नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, रिमूव। रिमूव का काम क्या होता है मैं बता देता हूँ गाइस। रिमूव के लिए एक काम करते हैं, सबसे पहले एक सेट क्रिएट कर देते हैं। एक वेरिएबल ले लेते हैं एस और कर्ली ब्रैकेट में सेट को क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। एक सेट लिया, मैं क्या चाहता हूं इसके अंदर से जो 20 है वो आपकी रिमूव हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एस डॉट रिमूव। एस में से आपको रिमूव करना है, क्या रिमूव करना है, 20। अब प्रिंट आप एस यहाँ पे नीचे की साइड करके देख लोगे। और अब आंसर देख लेते हैं इसका, 20 आपका रिमूव हो जाएगा सेट के अंदर से। देखिए 20 आपका रिमूव हो चुका है सेट्स के अंदर से, और आंसर इसने रैंडमली चेंज कर दिया। चेंज करने का मतलब पहले मैंने 10, 20, 30, 40, और ये इस सीक्वेंस में नहीं दे रहा, ये अपने अकॉर्डिंग कोई कुछ भी रैंडमली सेट कर दे रहा है। पहले आपके सामने क्या सेट कर दे रहा है, ये 40 सेट कर दे रहा है। आस्की कोड के अकॉर्डिंग ये रैंडमली सेट करता है, ये मैं आपको गाइस बता देता हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या था, नेक्स्ट था आपका डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का भी काम क्या होता है, रिमूव करना। मैंने यहाँ पे लिखा डिस्कार्ड, या अंदर से मैं चाहता हूं कि 50 आपकी रिमूव हो जाएगा, तो डिस्कार्ड भी क्या करेगा, 50 को इसके अंदर से रिमूव कर देगा। अब आंसर देख लेते हैं क्या है।
देखिए गाइस, आपके सामने 50 यहां से क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। तो आप डिस्कार्ड या रिमूव में से कोई सा भी फंक्शन यूज कर सकते हो रिमूव करने के लिए, अंदर के एलिमेंट को डिलीट करने के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे एक आता है आपका पॉप। पॉप जो होता है लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग नंबर पे काम करता है, मगर पॉप का जब यूज आप सेट्स के अंदर करोगे तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर आपको कोई इंडेक्सिंग पास नहीं करना है। ये रैंडमली कुछ भी डिलीट कर सकता है सेट्स के अंदर से। हम देख लेते हैं आंसर क्या आता है आपके सामने। तो इसने देखो गाइस क्या डिलीट कर दिया, 40 आपका डिलीट कर दिया। पॉप भी क्या कर रहा है, पॉप भी आपका क्या कर रहा है, अंदर के एलिमेंट को डिलीट कर रहा है और रैंडमली कोई भी डिलीट कर सकता है। मैं अगर 2 बार पॉप लिखता हूं तो 2 एलिमेंट आपके क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। 2 एलिमेंट क्या कौन कौन से डिलीट हो गए आपके, 10 और 40 डिलीट हो चुका है। पहले उसने 40 को डिलीट किया था, फिर किसको डिलीट किया, 10 को डिलीट किया। और सेट आपको बता भी देता है कि क्या चीज उसने डिलीट की है। सेट के अंदर जो पॉप फंक्शन होगा वो आपको बता देगा कि उसने क्या चीज डिलीट की है। तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो, जो आपने पॉप किया है s.pop, उसको आप प्रिंट करके देख लो, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि उसने कौन सा एलिमेंट डिलीट किया था। सबसे पहले उसने 40 डिलीट किया, फिर 10 डिलीट किया। तो पॉप आपको रिटर्न भी करता है और साथ में डिलीट भी करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है। नेक्स्ट है आपका क्लियर। क्लियर का काम क्या होता है, पूरे सेट्स को ब्लैंक कर देना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं s.clear। अब आप आंसर देखो, आपके सामने जो आंसर आएगा, तो आपके सामने सेट फंक्शन रिटर्न हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि जो क्लियर का यूज होता है वो क्लियर किस में काम आता है, क्लियर डिक्शनरी में भी काम आता है। और डिक्शनरी भी किससे डिफाइन होती है, कर्ली ब्रैकेट से डिफाइन होती है। और सेट भी किससे डिफाइन होती है, कर्ली ब्रैकेट से। अगर ये कर्ली ब्रैकेट आपको रिटर्न कर देता ब्लैंक, तो इस केस में वो डिक्शनरी को कंडक्ट करता। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर वो आप सेट में क्लियर यूज करोगे तो ये आपको सेट फंक्शन ही रिटर्न कर देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या यूज हुआ है, क्लियर का यूज हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका कौन सा है। नेक्स्ट है ऐड। ऐड का काम होता है सेट्स के अंदर नया एलिमेंट ऐड करना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है s.add और इसके अंदर मैंने लिख दिया कि 60 आपका क्या हो जाए, ऐड हो जाए। अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूं, तो 60 आपके सेट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है गाइस, 60 ऐड हो चुका है, ये आया यहाँ पे। अब नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका अपडेट। आपका जो नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या है, अपडेट। अपडेट का काम क्या होगा कि एक लिस्ट है, लिस्ट में मैंने यहाँ पे लिखा L = 10, 80, 90। मैंने लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट लिए, 3, और आपने यूज किया s.update और इसके अंदर क्या पास कर दिया आपने, L। आप क्या चाहते हो कि s के अंदर अपडेट हो जाए, मतलब L। तो ये जो L के जो एलिमेंट्स है वो किसके अंदर चले जाए, s के अंदर। और एक चीज नोटिस की, मैंने इसके अंदर क्या किया, 10 को यूज किया और आपने सेट के अंदर भी ऑलरेडी 10 यूज किया। तो जो अपडेट होगा वो 80 और 90 ही होगा, क्योंकि आपका कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट सेट के अंदर दोबारा से नहीं आ सकता। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है गाइस, आपके सामने सेट अपडेट हो चुकी है। अपडेट होने में क्या है, 80 और 90 इसके अंदर आपका इंक्लूड हो चुका है। थैंक यू सो मच गाइस।